हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे एक और नए स्टडी ब्लॉग में। तो सुबह होने के साथ ही हमारी शुरुआत होती है बुकएप के साथ, लेकिन आज थोड़ा काम था सुबह, इसीलिए बुकएप कर नहीं पाए। तो अभी यहाँ पर 9 बज रहे हैं और 9 बजे हम आराम से बैठ के अपना बुकएप को कर रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आज धूप भी अच्छी निकली है, तो हम यहाँ पे छत पे आकर बैठ चुके हैं और यहाँ पर अपनी बुकएप को कर रहे हैं। बुकएप में सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि मैंने जो स्टार्ट किया है वो सिनोनिम और एंटोनिम स्टार्ट किया है, क्योंकि मेरे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम फ्रेजेस को मैं कंप्लीट कर चुका था। तो अब सिनोनिम और एंटोनिम की बारी है, जिसमें जो मोस्ट रिपीटेड जो सिनोनिम और एंटोनिम पूछे गए हैं उन पर मैंने टिक मार्क कर लिया है, ताकि उन पर थोड़ा ज़्यादा गौर दिया जा सके। और उसके बाद क्या है कि जो प्रीवियस ईयर जो पूछे गए हैं उन पे थोड़ा फोकस करेंगे। अभी टारगेट मैं छोटा रखा है, क्योंकि इडियम फ्रेजेस या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में 200 या 250 वर्ड पर डे करता था, लेकिन साइन और एंटो थोड़ा समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैं पर डे 100 साइन और एंटो ही करूँगा। क्योंकि इसमें क्या है कि वर्ड पढ़ रहे हैं आप, साथ में उसकी साइनो भी कर रहे हैं और एंटो कर रहे हैं। तो क्या है कि ज़्यादा कुछ समझना, यानी कि अगर 250 वर्ड मान लीजिए आप, तो 250 इसके साइन होंगे, 250 ही एंटो होंगे, तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए मैं ये मान रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे कम से कम 1.5 घंटा तो आराम से देता ही हूँ अपनी बुकएप के लिए, क्योंकि बुकएप थोड़ा मेरा कमज़ोर है। और आप देखेंगे, क्योंकि नए वर्ड हैं और इतना आसान नहीं है इनको सीखना, तो मैं मानता हूँ कि 100 वर्ड काफ़ी है। 100 वर्ड आज करें, उसके बाद 100 वर्ड हम कल करेंगे, लेकिन पीछे का जो है रिवाइज करते जाएंगे। वैसे ही तीसरे दिन हम 100 वर्ड करेंगे और पीछे के 200 को रिवाइज करेंगे। और यही सेम स्ट्रेटजी हमारी थ्रू द बुकएप जितना भी हम सीखेंगे वो चलती रहेगी, कि आज कुछ किया, कुछ सर्टेन नंबर बुकएप किया, उसके बाद जब कल आएंगे तो पहले आज का रिवाइज करेंगे, उसके बाद कल का आगे बढ़ेंगे। उसके बाद परसों आएंगे तो पिछले 2 दिन का रिवाइज करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। उसके बाद फिर चौथे दिन आएंगे तो पहले 3 दिन का रिवाइज करेंगे, उसके बाद चौथे दिन पे जाएंगे। जब 5वें दिन पर आएंगे तो पिछले 3 दिन का रिवाइज करेंगे, जो पहले दिन पढ़ा था वो छोड़ देंगे, तो अगले जो 3 दिन का रिवाइज करेंगे और फिर लास्ट में अपने 5वें दिन का रिवाइज करेंगे। तो इसी स्ट्रेटजी के साथ मैं अपने बुकएप को याद करने वाला। तो ठीक है, अभी अपना साइनो एंटो को फिनिश करते हैं, पूरे 100 कंप्लीट करते हैं, उसके बाद एक बार यहीं पे रिवीजन करेंगे, उसके बाद फिर मिलते हैं। बाय। तो अभी मैंने बैठ के अपने जो 100 साइन और एंटो थे उनको कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं और एक बार इनका रिवीजन भी कर लिया है। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने मैथ के सेक्शन पर, जिसमें अब हमारा प्रॉफिट और लॉस स्टार्ट होने वाला है। तो अभी यहाँ पर बैठकर हमने कंप्लीट कर लिए अपने 100 साइन और एंटो को, और इसके बाद हमने इसको क्या है एक बार रिवाइज भी कर लिया है। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने मैथ के सेक्शन पर, जो कि हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस को। तो चलिए अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पर। अभी जस्ट बुक सेक्शन ख़त्म करने के बाद हम बैठ गए अपने मैथ्स को करने के लिए, और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ तो मैथ में मैंने प्रॉफिट एंड लॉस को स्टार्ट किया है, क्योंकि क्या है कि परसेंटेज हमारा पूरा हो चुका था, तो अब मैं प्रॉफिट एंड लॉस की तरफ बढ़ गया हूँ। और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हो गए हैं मेरे, 9 क्वेश्चन तक मैं कर चुका हूँ। अब 10 से यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने 10वां क्वेश्चन लगाया, थोड़ी समस्या आई इसमें, लेकिन मैंने 1-2 बार सॉल्व किया, तो अब अच्छी तरह से दिमाग में घुस गया है। मैथ ख़त्म करने के बाद मैं बैठ के आया था अपने जीएस को खोलकर। जीएस में सबसे पहले मैंने स्टैटिक जीके को, अपना जो स्टैटिक जीके का पोर्शन है उसको कंप्लीट किया, जो कि मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है। और जैसे कि मैंने पिछले पैराग्राफ के माध्यम से आपको बताया था, स्टैटिक जीके में हर एक स्टेट वाइज जो उनके फेस्टिवल्स हैं उनको मैं लर्न कर रहा हूँ। तो उनमें जो आधे स्टेट हैं उनके फेस्टिवल में लर्न कर चुका हूँ, और अब बाकी हमारे पास सिर्फ आधे और बच रहे हैं, जो धीरे धीरे करके कम से कम 3 या 4 दिनों में मैं सारे स्टेट को ख़त्म कर दूंगा, उनके जो लोक नृत्य हैं और साथ में उनके फेस्टिवल्स को भी याद कर लूँगा। और फिर उसके बाद मैं बैठ गया था अपना पॉलिटी खोलकर। पॉलिटी में आज हमने 2 है, केवल राज्यसभा के बाद लोकसभा, इन 2 चैप्टर्स को हमने कंप्लीट किया है। जैसे कि आपको पता है, अगर नहीं पता है तो बता दूं कि क्या है कि हमारे संसद के 3 अंग होते हैं। राज्यसभा जो कि अपर हाउस होता है, लोअर हाउस होता है, लोकसभा, और एक तीसरा अंग होता है जो कि राष्ट्रपति होता है। तो राष्ट्रपति हमारे आर्टिकल 52 में आता है, ठीक है। उसके बाद संसद के बारे में जानकारी आर्टिकल 79 में है, राज्यसभा आर्टिकल 80 और लोकसभा के बारे में आर्टिकल 81 में दी गई जानकारी है। उसके बाद हमने जाना कि अधिकतम सदस्य राज्यसभा में 250 हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में 245 है। इनका निर्वाचन अप्रत्यक्ष होता है, क्योंकि प्रत्यक्ष निर्वाचन लोकसभा में होता है, ठीक है। उसके बाद हमने संसद के सत्रों के बारे में पढ़ा कि 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र होता है, मानसून सत्र होता है और शीतकालीन सत्र होता है। और किसी भी ईयर में
कम से कम 2 सत्र होने अनिवार्य हैं, क्योंकि 2 सत्रों के बीच में आपका 6 माह से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए, ये नियम है। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कि बहुमत 4 प्रकार के होते हैं। पहला तो साधारण बहुमत होता है, जो कि धन विधेयक और साधारण विधेयक पर आपका लागू होता है। उसके बाद होता है पूर्ण बहुमत, ये होता है सरकार बनाने के लिए। ठीक है। जैसे कि अभी हमारे यहाँ पे एनडीए गवर्नमेंट है, जो कि एक अलाई गवर्नमेंट है, पूर्णतः किसी एक पार्टी की गवर्नमेंट नहीं है। ठीक। फिर होता है एक प्रभावी बहुमत। प्रभावी बहुमत तब होता है जब क्या है कि लोकसभा और राज्यसभा के पीठासीन को हटाने के लिए, जैसे कि मान लो आज अगर उनको हटाने के लिए प्रक्रिया चलाई जाती है, तो आज सदन में जितने सदस्य मौजूद होंगे, जैसे कि मान लो आज सदन में 200 सदस्य मौजूद हैं, तो उनका क्या कहते हैं, उनका बहुमत जैसे कि हमारे पास कम से कम 101 बहुमत, 101 सदस्यों के विपक्ष में वोट जाने चाहिए उनको हटाने के लिए। ठीक। तो वो होता है हमारा प्रभावी बहुमत, यानी उसी दिन के लिए। एक होता है विशेष बहुमत। साथ फिर हमने पढ़ा लोकसभा के बारे में, लोकसभा के सदस्यों की योग्यता के बारे में पढ़ा है। आर्टिकल 331 में तो एंग्लो इंडियन थे, जो कि 2019 से 104 में संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिए गए थे। उसके बाद हमने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में पढ़ा। लोकसभा का कार्यकाल आर्टिकल 83 में होता है। आर्टिकल 85 की क्लॉज 2 में होता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से लोकसभा को समय से पहले भी भंग कर सकते हैं। इसके बाद हमने जाना कि स्पीकर का निर्वाचन किस तरह से होता है। आर्टिकल 94 में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की पदमुक्ति होती है, वही जो अभी हमने बताया था प्रभावी बहुमत के द्वारा होती है। ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि सदन की प्रक्रिया का संचालन किस प्रकार से होता है। उसके बाद हमने देखा कि आर्टिकल 108 राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है और उसकी अध्यक्षता स्पीकर करता है, लोकसभा स्पीकर। राज्यसभा का क्या कहते हैं, राज्यसभा चेयरमैन नहीं करते हैं। और क्या कहते हैं, ये जो लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक है, वो हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। और फिर हमने पढ़ा कि आर्टिकल 96 में स्पीकर को हटाने वाले प्रस्ताव आता है, तो क्या कहते हैं, अध्यक्षता स्पीकर नहीं करता है, डिप्टी स्पीकर करता है। उस तरह से फिर इसके बाद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के वेतन और भत्ते आर्टिकल 97 में आ जाते हैं आपका। उसके बाद हमने पढ़ा कि लोकसभा पहली गठन 17 अप्रैल 1952 में हुई थी। पहला 13 मई 1952 में हुआ था। हमारे पहले लोकसभा स्पीकर थे जीवी मावलंकर। उसके बाद 9 में थे बलराम झाकर, सबसे लंबा कार्यकाल रहा उनका। हमारी पहली महिला थी मीरा कुमारी, जो कि 15वीं लोकसभा की अध्यक्ष थी। और वर्तमान में जो हमारी 18वीं लोकसभा चल रही है। तो बस इतना जो था हमने इसमें पूरा किया। आगे कल हमारा होगा विधेयक के बारे में पढ़ेंगे, विधेयक। उसके बाद जितने भी विधेयक हैं, उसके बाद संसदीय समितियाँ, 1-2 चैप्टर हम कल कंप्लीट करेंगे। तो आज के इस ब्लॉग में सिर्फ इतना ही। अगर ब्लॉग आपको पसंद आया हो तो हाँ लाइक करें, कमेंट करें, और हाँ चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें।